सोचो, बिना सैटेलाइट्स, रेडार्स और सुपर कंप्यूटर्स के भी बारिश का एग्जैक्ट अंदाजा लगाया जा सकता है। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने वेदर को समझने के लिए एक कंप्लीट सिस्टम डेवलप किया था, जिसे वैदिक मीटियोरोलॉजी या एस्ट्रोमीटियोरोलॉजी कहा जाता है। यह सिस्टम सिर्फ आसमान देखने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एस्ट्रोनॉमी, नेचर ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का पावरफुल कॉम्बिनेशन था। 6th सेंचुरी के महान साइंटिस्ट वराहमिहिरा ने अपनी किताब बृहद संहिता में वेदर फोरकास्टिंग के डिटेल्ड रूल्स दिए। उन्होंने क्लाउड्स के टाइप्स, रेनफॉल प्रेडिक्शन और इवन अर्थक्वेक्स तक के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए। उनका एक पावरफुल आइडिया था प्रेग्नेंट क्लाउड्स, गर्भा लक्षणम, मतलब बारिश होने से लगभग 195 दिन पहले ही एटमॉस्फेयर में उसके सिग्नल्स डेवलप होने लगते हैं। इसी तरह प्रसार ऋषि मुनि ने अपनी किताब कृषि प्रसार में सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड्स दिए, जिससे रेनफॉल का अंदाजा लगाया जा सके। ऋषि अंगिरासा ने मेघोत्पत्ति प्रकरण और कराका प्रकरण जैसे ग्रंथों में क्लाउड्स की फॉर्मेशन, लाइटनिंग और सोलर एनर्जी के रोल को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि कैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस और सोलर इन्फ्लुएंस से वाटर फॉर्मेशन होती है, जो आगे चलकर रेन का कारण बनती है। और सिर्फ यही नहीं, गर्गा, नारदा, देवाला और वशिष्ठा जैसे ऋषियों ने भी वेदर रिलेटेड कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस में अपना योगदान दिया। ऋषियों ने स्काई को 27 नक्षत्रास में डिवाइड किया और मून के मूवमेंट के बेसिस पर रेनफॉल प्रेडिक्ट किया। इसे नादी चक्रास कहा जाता था। उनका मानना था कि मून और स्टार्स का डायरेक्ट इफेक्ट अर्थ के वेदर पैटर्न्स पर पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी समझा कि सन का बहुत बड़ा रोल होता है। सन की रेज की इंटेंसिटी और क्वालिटी एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करती है, जिससे थंडर, लाइटनिंग और रेन जैसे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ स्काई नहीं देखते थे, वो नेचर को भी डीपली ऑब्जर्व करते थे, जैसे टर्माइट्स का बिहेवियर, एनिमल्स की एक्टिविटी, प्लांट्स की ग्रोथ और हवा की डायरेक्शन। ये सब उनके लिए बायो इंडिकेटर्स थे, जो आने वाली बारिश के सिग्नल्स देते थे। उन्होंने वाइंड और रेन साइकिल्स को भी ट्रैक किया, क्लाउड्स की मूवमेंट, विंड डायरेक्शन और एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऑब्जर्व करके एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। उनकी फिलॉसफी भी क्लियर थी, यत पिंदे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो छोटे लेवल पर हो रहा है वही बड़े लेवल पर भी रिफ्लेक्ट होता है। उन्होंने पूरी दुनिया को 5 एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के बैलेंस के रूप में समझा। उनके लिए वेदर प्रेडिक्शन सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि पूर्वाचिटी था, यानी पहले से ज्ञान, जो एग्रीकल्चर और जीवन के लिए बहुत जरूरी था। सोचो, आज हम सैटेलाइट्स और एआई से वेदर प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत के ऋषिज एस्ट्रोनॉमी, नेचर और ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करके बारिश का अंदाजा लगा लेते थे। और ये थी इंडियंस ग्रेटेस्ट ऋषिज की एक और पावरफुल और एडवांस नॉलेज।